आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। राफेल डील पर अब तक का सबसे बड़ा और महीन विश्लेषण पेश कर रहा है नेट्रिक न्यूज, जिससे आपकी नींद उड़ जाएगी। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। जी हां, राफेल डील पर मोदी सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। पीएम मोदी ने जिस तरह से अनिल अंबानी को राफेल डील से जुड़ा ठेका दिलवाया, ये मामला अब फ्रांस के मीडिया में सुर्खियों में है। आपको बता दें कि राफेल डील के संबंध में फ्रांस के एक बड़े मीडिया ग्रुप फ्रांस 24 ने लिखा है कि जहां 2007 से 2014 तक कांग्रेस सरकार ने रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी HAL को राफेल डील के केंद्र में रखा था, वहीं 2015 में मोदी सरकार ने HAL को बाहर करते हुए निजी क्षेत्र की ऐसी कंपनी को केंद्र में रखा जिसे ऐलान से महज 15 दिन पहले रजिस्टर कराया गया। आगे फ्रांस 24 लिखता है कि इस डील में हुआ एक अहम बदलाव सबको आश्चर्यचकित करने वाला था। भारत में HAL के पास रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग का 78 साल का तजुर्बा था और वो इस ऑफसेट क्लॉज में एकमात्र कंपनी थी जिसके पक्ष में फैसला किया जाता। लेकिन दसॉल्ट ने HAL से करार तोड़ते हुए अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से करार कर लिया। इसमें खास बात यह है कि इस वक्त तक रिलायंस के पास रक्षा क्षेत्र की मैन्युफैक्चरिंग तो दूर, उसे एविएशन सेक्टर का भी कोई तजुर्बा नहीं था। यानी फ्रांस 24 ने अपनी रिपोर्ट में मोदी सरकार पर अंबानी की मदद करने का और उसे ये ठेका दिलवाने का साफ आरोप लगाया है। फ्रांस 24 का मानना है कि मौजूदा परिस्थिति में साफ है कि राफेल डील भारत के आगामी आम चुनाव में ठीक वही भूमिका अदा कर सकती है जो 1989 में बोफोर्स डील ने निभाई थी। लेकिन कल फ्रांस 24 की इस रिपोर्ट के अलावा राफेल डील के संदर्भ में इंडियन एक्सप्रेस एक और बड़ा खुलासा किया है, जो अंबानी और फ्रांस के राष्ट्रपति और मोदी सरकार के बीच हुए अलिखित समझौते की कहानी कहता है। अनिल अंबानी के रिलायंस एंटरटेनमेंट और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदा की पार्टनर और कथित गर्लफ्रेंड जूली गेट के बीच एक फिल्म प्रोड्यूस करने का एग्रीमेंट हुआ था और जूली की फर्म रूश इंटरनेशनल और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने मिलकर लॉटला हाउट फिल्म का निर्माण भी किया था। ये एग्रीमेंट ठीक 24 जनवरी को हुआ था, जिसके ठीक 2 दिन बाद ओलांदा गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत आए। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि इसी दौरे पर पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदा ने पीएम मोदी के साथ 36 राफेल एयरक्राफ्ट के MOU पर हस्ताक्षर किए थे। जिस तरह से राफेल सौदे में मोदी सरकार और अनिल अंबानी की साझेदारी के राज खुलना शुरू हुए हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि ये देश के डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा घोटाला है और इसी डर से राफेल सौदे पर मोदी जी राहुल गांधी की संयुक्त संसदीय समिति की मांग को लगातार ठुकराए जा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि राफेल का ये भूत 2019 में क्या करतब दिखाएगा, या मोदी फिर से परचम लहराने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।